साथ ही जम्मू कश्मीर में तकरीबन 48 से 60 घंटों के दौरान 28 लोगों की मौत हुई है। डोडा के अंदर 2, राजौरी पुंछ में 25-26 अमवात, जिनमें 7 कल की, 18 लोग पहले से, जिनमें 10 की बॉडीज रिकवर की गई थी। फिर 2 और बॉडीज रिकवर हुई, 12 तक पहुंची, 5-6 लोग लापता थे, 7 फिर राजौरी के। और फिर उसके अलावा एक और नौजवान की मौत नौशहरा में हुई, वहां पर भी रिकवरी हुई है। तो कुल मिलाकर 28 लोगों की मौत। और जम्मू कश्मीर में आज दिन भर बारिश होती रही, दिन में सिलसिला चलता रहा। अभी जिन जिन इलाकों से आप मुझे ज्वाइन करते हैं वहां के हालात बताइएगा। लेकिन 20 दिनों के दौरान 20 डेज 20 क्लाउड ब्रस्ट, 20 दिन, 20 दिनों में लगातार 20 बादल फटने के वाकयात हमने देखे। तो अभी तक कुल मिलाकर 28 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं, 50 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, 25 गाड़ियां बह गई हैं जिनका कोई अता पता नहीं या मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिशें जम्मू कश्मीर में इस हद तक पहुंची है कि 100 से 200 मिलीमीटर बारिशें कई जगहों पर आज सुबह से भी रिकॉर्ड की गई हैं। कल की अलग, आज की अलग। और फिर महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों का जो अलर्ट दिया था उसमें ये दिन के 7-8 घंटे निकल चुके हैं, लगभग 40 घंटे मजीद। कल का पूरा दिन, फिर नेक्स्ट यानी सेकेंड जो अब 23 जुलाई है तब तक रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट के बीच सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक जिला पुंछ है। चीफ मिनिस्टर ने रात देर गए मीटिंग ली है और बिजली सप्लाई आज शाम तक या कल सुबह तक जल्दी से बहाल करने के लिए कह दिया गया है, ऑर्डर्स दिए गए हैं। जीपीडीसीएल के जिम्मेदारान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज और कल का आधा दिन लग सकता है। सो दैट मीन्स 24 घंटे तक मजीद बिजली सप्लाई मुतासिर रहेगी। पानी सप्लाई ठप है, जहां पर बिजली ज्यादा काम निर्भर है। अब जो लोग पुंछ में बिजली का इंतजार कर रहे हैं, शोपियां वाली लाइन भी मुतासिर हुई है, जो बफलियाज से ग्रिड स्टेशन से पुंछ की तरफ तरसीली निजाम जाता है, जो उस तरफ पूरा सिस्टम है, और शोपियां की तरफ वाया मुगल रूट या इस पहाड़ी सिलसिले से दोनों साइड काम मुतासिर हुआ है। सबसे बड़ी मुसीबत ये ऐसा नहीं है कि तारें गिरी और वापस उनको पोल पर लगाकर ठीक कर दिया, बिजली रातों रात ठीक हो जाएगी, बल्कि पूरा निजाम इस कदर मुतासिर हुआ है कि तेज बहाव में कई पोल और कई तारें अपने साथ पानी लेकर गया है। वो एक बड़ी मुसीबत है। फिर रिस्क फैक्टर हमेशा होता है, काम करने के दौरान मजदूर हाथ जान से ना धो बैठे। ऐसी सूरत हाल के मजीद कोई नुकसान ना हो, हर जगह चेक एंड बैलेंस जरूरी बनाना है। दूसरा, 20 दिनों में 20 वाकयात रुनमा हुए, तो ये माहौलियाती तब्दीली, बादल फटने के बाद जो हम देख रहे हैं, हम कह रहे थे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले में टेम्परेचर राइज कर रहा है, आबी जखायर आपके सुखड़ रहे हैं, जो वाटर रिसोर्सेज थे, वाटर लेवल जो मिनिमम 25 मीटर के आसपास, मैक्सिमम वाटर बॉडीज जो रही हैं या रहती हैं, वो मामूल से नीचे जाना बताता है सूरत हाल अभी भी ठीक नहीं। फिर ड्रेनेज का इतना अबतर निज़ाम, जब से सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी बनी, कल पूरा शहर डूब गया। पुराना नया शहर, ओल्ड टाउन श्रीनगर के अंदर तबाही इतनी ज़्यादा कि आमदोरफ्त आज भी मुतासिर हुई, कल की तरह अभी भी ठीक नहीं। और इंतज़ामिया मान रही कि परेशानियां हैं। सो कुदरती आफात अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामी सतह पर भी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। वज़ीर आला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पुंछ बनाने का प्लान बना रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मिनिस्टर्स, MLAs को अलर्ट पर रखा गया है। टीमें मुतहरिक हैं, लेकिन सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। खासतौर से अभी 40-42 घंटे और रेड अलर्ट है, प्लस सतह आब में अचानक इजाफा हो रहा है। नदी नालों के आसपास पिकनिक के लिए प्लान इस हिसाब से बनाएं सफर के लिए कि कोई नुकसान ना हो। पहाड़ी इलाकों में एक रिस्क फैक्टर अभी भी बरकरार है। दूसरा ये कि बिजली निज़ाम मजीद 24 से 36 घंटे लेगा मुकम्मल तौर पर बहाल करने में, और यही सूरत हाल बाकी एरियाज़ के लिए भी है। सो कमज़ोर स्ट्रक्चर, लैंडस्लाइड या वनरेबल स्पॉट्स जो हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर नुकसान का खदशा है, उन इलाकों में बचने की ज़रूरत है। प्लस 23 तारीख के शाम 4 से 5 बजे तक यही सूरत हाल रहेगी। 24 से 28 के दरमियान थोड़ा सा मौसम साफ होगा, साजगार हालात होंगे, जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है भारत सरकार का, जो बेंगलुरु में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दफ्तर है, उससे मिली जानकारी के मुताबिक। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इंटीरियर बेल्ट, सांबा, कठुआ, रियासी, राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के अलावा रामबन, जबकि लद्दाख में जहां जंस्कार, स्कर्दू, करगिल और लेह के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल या लैंडस्लाइडिंग्स के खतरात हैं, जिसकी तस्दीक महकमा मौसमियात रेड अलर्ट की एडवाइजरी में जारी कर रहा है।